डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब पे बोलना या उनकी बारे में कुछ कहना छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। चौधरी साहब एक इंस्टीट्यूट थे, मैं उनको किसी छोटे लफ्ज़ से नहीं कहूँगा, वो एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट थे। वो एक मतलब कि उनको हर खासकर अपनी कौम का दर्द तो उनके अंदर था ही था, जज्बात भी था, क्योंकि वो खुद एक गुर्जर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद साहब जो थे वो एजुकेशन फील्ड में थे, वो एक स्कूल के उस्ताद थे, तो घर से ही उनकी तालीम जो है वो घर से ही वो ऐसी चीज़ें उनको मिली हैं विरासत में। तो चौधरी साहब ने अपनी कौम के लिए जो खिदमात की हैं वो आपके सामने है। किसी से छुपी कुछ नहीं कि पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए, गवर्नमेंट का ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ 24 आवर्स आप एसेंशियल सर्विस में हो और उसके बावजूद भी आपको टाइम निकालना, वक्त निकालना, और फिर आपको हर पॉलिटिशियन के साथ, हर जो भी जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर आए उनके साथ रब्ता करके उनको कायल किया, अपने मुद्दे कौम के डिस्कस करके, और एक ट्रस्ट की बुनियाद रखी 1992 में। तो चौधरी साहब का पीछे मंशूर इसका ट्रस्ट का बनाने का और ये स्कूल बनाने का यही था कि जो हमें शेड्यूल ट्राइब करार दिया गया इस मरकज़ से, उसका बेनिफिट तभी हो पाएगा जब हमारे बच्चियाँ बच्चे जो हमारी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, गुर्जर बकरवाल बरादरी से, वो तालीम हासिल करें और तभी उनको वो शेड्यूल ट्राइब का बेनिफिट होगा। चौधरी साहब के जाने से हमारी गुर्जर बकरवाल कौम जो है, वो पूरी कौम, एक कबीला जो है वो यतीम सा फील कर रहा है उस दिन से, जिस दिन से चौधरी साहब हमारी बीच में से चले गए हैं, क्योंकि उनका जो साया था वो पूरी कौम के ऊपर था। इंशाल्लाह हम बड़ा दुख है हमें कि अभी उनका और टाइम मिलता तो हमें और सीखने का मौका मिलता उनसे, तो हम तो अल्लाह ताला से दुआ ही करते हैं, अल्लाह ताला उनको बारगाह रहमत। मेरी उनके साथ लगभग 30 साल की एसोसिएशन थी, और इस 30 साल की एसोसिएशन के दौरान मैंने उनको पाया कि वो नहायत ही हमदर्द और बड़ी ऊंची नज़र रखने वाले, ऊंचा विजन रखने वाले। उनको कोई भी बात जब वो मैंने क्योंकि उनकी क्लोज एसोसिएशन में काम किया, काफ़ी साल उनके साथ रह के काम किया, तो कोई भी काम जो हम लेके जाते थे करके, तो उसमें वो बहुत सारी डायमेंशंस और ऐड करते थे, और उसको जब तक कि उसका एक फ़ाइनल सोच नहीं बन जाती थी तब तक कि वो मतलब उस काम को अप्रूव नहीं करते थे। दूसरा ये कि वो ऐसे छोटे छोटे मतलब छोटा काम करके उनसे दाद नहीं हासिल की जा सकती थी। वो बहुत ज़्यादा बालग नज़र शख्सियत थे, ऐसी शख्सियत थे कि जिनके साथ मान लो कि काफ़ी काम करने के बाद वो राज़ी होते थे कि हाँ, अब कुछ काम जो है वो इस सिलसिले में किया गया है। तो उसके साथ साथ उनमें एक ये था कि वो क्या करना चाहिए, उसके लिए वो बहुत सारे लोगों से को बुलाते थे उस फील्ड के, और उससे जानकारी हासिल करते थे। जानकारी हासिल करने के बाद उस पर पढ़ते थे, उसके पढ़ने के बाद फिर वो एक नतीजे पे पहुंचते थे। उस नतीजे पे पहुंचने के बाद ही वो किसी तरह की ऐसी बात करते थे कि जिससे कि आपको लगेगा कि उनका उनका विज़न अब क्लियर हुआ है, और अब वो उसका उसमें एक ऐसी जुस्त लगाते थे, कैसा ऐसा सिलसिला शुरू करते थे कि आपको लगेगा कि ना मतलब इतना तो हम भी नहीं सोच सकते जितना उन्होंने सोचा है। तो इस तरह से वो एक मतलब 78 ईयर्स एज, और ख़ासकर उनका शुरुआत जो है वो एक काला बन, जो कि एक पहाड़ के ऊपर एक ऐसी जगह की जहाँ आज पहुँचना आज का आपका मुश्किल है। तो आज से 78 ईयर पहले एक जंगल के साए के दरख्तों के बीच में पैदा होके, और जम्मू कश्मीर के उफ़क़ पे और पूरी दुनिया के उफ़क़ पे और हिंदुस्तान के उफ़क़ पे छा जाना, और बहुत सारा ऐसा काम कर जाना कि जो रिमार्केबल है। मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलसिला है, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि उनकी ज़िंदगी जो है उसमें कितना उसमें एक विस्तार था, एक तरह का विजन था, और उन्होंने किस तरह से एक ज़िंदगी को सोचा समझा, और उसको अपनी ज़िंदगी को जो है वो ट्राइबल्स के लिए, गरीबों के लिए वक्फ किया। और ख़ास तौर के ऊपर गुजर बकरवाल के लिए उनको ना बड़ी मोहब्बत थी। खुद उसी कबीले से थे, गोजरी बोलना पसंद करते थे। पुरानी चीज़ें गुजरों की ढूंढना, उनको तरतीब में रखना, उनके लिए ट्रस्ट बनाना, उनके लिए स्कूल बनाना, उनके लिए म्यूज़ियम बनाना, ये सारा जो कंसेप्ट था उनका वो सारा कंसेप्ट जो है वो उनकी उस मोहब्बत का था कि जो वो अपने कबीले के लिए रखते थे। उसके साथ साथ वो वीकर सेक्शन, खासकर यहाँ पे जम्मू में हम देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट बहुत सारे लोग उनके साथ
आते थे, वीकर सेक्शंस के जो अदर बैकवर्ड क्लासेस में हैं लोग, वो आते थे उनके पास और बैठते थे। मैं समझता हूँ कि वो एक मतलब एक महान आत्मा थी, एक बड़ी रूह थी जो प्रवास हुई है, और उनके बताए हुए जो सिलसिले हैं वो उनकी शुरू किए हुए जो इंस्टीट्यूशन है, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की सूरत में हो, गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की सूरत में हो, गोजरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की सूरत में हो, म्यूज़ियम की सूरत में हो, या स्कूल्स की सूरत में हूँ, तो इस तरह से मतलब उनका शुरू किया हुआ ये फैज़ जो है ये आगे बढ़ेगा। और वैसा कोई उस कद का दूसरा आदमी मुझे दिखाई नहीं देता कि हमारे हमारे कबीले में हो, और जिसने कि अपनी पूरी ज़िंदगी की इस तरह से आबियारी की हो लोगों के लिए, और लोगों के रास्तों को आसान किया हो, लोगों के रास्तों से कांटे चुने हों। तो उनमें बहुत सारी ऐसी काबिलियत थी, किसी की मदद करने के लिए आगे आ जाते थे और कोशिश करते थे कि हर सिलसिले को ना इस तरह से किया जाए ताकि वो एक लेवल तक पहुंच पाए, और एक तरक्की जो है वो देखना चाहते थे कि गुजर बकवाल लोगों में हो,